हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे कुसानागी का प्लेन हाईजैक हो जाता है और हमारे कुसानागी के सामने एक बंदा अपना मैजिक को काश करे हुए रखा है। तो अब आगे हमारा कुसानागी अपने मन में कहता है यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा इलीगल मैजिशियन है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करूँ तो इससे पैसेंजर को चोट भी पहुँचेगी और मैं मेरा हाई लेवल मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकता क्योंकि इससे प्लेन के भी कुछ टूट सकता है, इसके कारण प्लेन क्रैश हो सकता है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन सभी इलीगल मैजिशियंस को मुझे मारना पड़ेगा किसी भी तरह। मैं किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं पहुँचा सकता। और हमें पैसेंजर्स का भी सीन दिखाया जाता है। कुछ पैसेंजर चिल्ला रहे होते हैं और कुछ पैसेंजर्स कह रहे होते हैं हमें बख्श दो, और हाईजैकर्स है वो लोग कह रहे होते हैं तुम लोग अपना मुंह बंद करके रखो, अगर तुम कुछ भी बोले तो हम तुम्हें मार देंगे। हम जो डिमांड कर रहे हैं वो एक आसान डिमांड है, तुम्हारे सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं जिन लोगों ने ब्लैक रिवेलियन किया था उन लोगों को आज़ाद किया जाए, वरना हम तुम सभी को मार देंगे। और वो लोग और कहते हैं हमने जो अभी बात की ये बात तुम्हें सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो हम 5 मिनट बाद एक एक बंदे को मार देंगे। 5 मिनट होगा और एक बंदा मरेगा, 5 मिनट होगा और एक बंदा मरेगा। और तुमने ये सुना ना पायलट, वो ये पायलट को कह रहे हैं क्योंकि पायलट को ही सरकार को ये सब कहना पड़ेगा। और तभी हीरो मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं एक्शन लूँ? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं इनको समय दूँ तो ये लोग एक एक करके इंसान को मार देंगे और मैं ये नहीं चाहता। और हम हिनाता को भी देखते हैं और रिको को भी देखते हैं, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन तभी वो लोग अपना अपना मैजिक पावर को रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों का ध्यान हमारे कुसानागी पर जाता है। कुसानागी अपने सीट से उठ गया है और सारे मैजिशियन हमारे कुसानागी पर अपने मैजिक को कास्ट करे हुए रखे हैं। और इस चीज़ का मौका पाकर वो दोनों लोग अपने आसपास के सारे इलीगल मैजिशियन को मारने लग जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले हिनाता एक बंदे को बेहोश करता है और हम देखते हैं रिको के पास जो सॉर्ड होता है ना, उसका कपड़े के अंदर जो सॉर्ड होता है उसके मदद से उस एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। और तभी रिको तुरंत कुसानागी के पास जा रहा होता है क्योंकि रिको समझता है कुसानागी खतरे में है। लेकिन रिको जब वहाँ पर चला जाता है तब वो देखता है कि कुसानागी ने एक बंदे को मार दिया है, यानी उसके साथ जो बंदा था उस बंदे को कुसानागी ने बेहोश कर दिया है। और इसे देखकर वो लोग शौक थोड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ बात नहीं करते। तभी उन लोगों को याद आता है कि प्लेन में तो और भी हाईजैकर्स हैं, उन लोगों को तो उनको भी बेहोश करना पड़ेगा। तभी वो लोग एक बड़ा सा जंप करते हैं और उन हाईजैकर के पास जा रहे होते हैं। तभी एक हाईजैकर नोटिस करता है कि उनके पास 3 बंदे आ रहे हैं और इसे देखकर वो हाईजैकर हैरान हो जाता है। लेकिन उसके देखते देखते ही हमारा कुसानागी उसके सामने चल के उसके एक पंच करता है और इससे वो बंदा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और हम रिको को भी देखते हैं, रिको ने भी एक बंदे को बेहोश कर दिया है। और तभी हिनाता एक बहुत ही बड़ा एक जंप मारती है और इससे वो एक बंदे के पास जा रहे होते हैं और वो बंदा कहता है मैं तुम सभी को मार दूंगा। लेकिन ये बंदा ये पूरा करने से पहले हमारा हिनाता उसे किक करता है और कहता है तुम आखिर में ये कर सकते हो क्या, तुम मेरे लिए के बच्चे जैसा हो बेबी। और ये कहकर वो उसके मुंह पर एक किक करता है, इसके कारण वो बंदा भी बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं लेन का जो लड़के होता है ना, जो खाने को सभी पैसेंजर को सर्व करती है या फिर सारे पैसेंजर का ध्यान रखती है, उस लड़की को 3 हाईजैकर्स ने पकड़ कर रखा है। और वो कहता है, एक हाईजैकर कहता है अगर तुम तीनों मेरे सामने आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा और तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, तो मेरे सामने मत आओ वरना ये लड़की मारी जाएगी। लेकिन वो बंदा कुछ और कहने से पहले ही हमारा कुसानागी उसके मुंह पर एक किक करता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा धीमे हो। और हिनाता एक दूसरे बंदे पर पंच करती है और वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और रिको भी एक बंदे को बेहोश कर देता है और वहाँ के सारे हाईजैकर्स को बेहोश करके खड़े हो जाते हैं तीनों एक साथ। और इसे देखकर वहाँ के पैसेंजर कहते हैं कि हम बच गए, क्या इन तीनों ने सभी हाईजैकर्स को मार दिया। और तभी सारे पैसेंजर्स उनके सामने आते हुए कहते हैं तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो हमारा आज क्या होता गॉड ही जाने, तुम तीनों हीरोज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी हिनाता उस बंदे को कहने लग जाती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने कमज़ोर हो और तुम प्लेन को हाईजैक करने पे आ गए, तुम्हारा तो हिम्मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हारा हिम्मत मिटा दूंगा। और तभी कुसानागी को एक बात याद आ जाता है, तभी वो डायरेक्ट यानी कुछ ना बोलते हुए ही जा रहा होता है।
इसे देखकर हिनाता कहता है ओए रुको मैं भी आता हूँ, और वो दो लोग भी हमारे कुसानागी के पीछे चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं पायलट का रूम। पायलट के रूम में एक हाईजैकर है जो जिस हाईजैकर ने पायलट पर बंदूक तांग कर पायलट को कह रहा है यहाँ पर जाना है तुम्हें। और इसे देखकर हमारा हीरो भी अपना गेट को खोल देता है और देखता है कि पायलट पर एक हाईजैकर्स ने बंदूक तांग कर रखा है। हमारा कुसानागी कहता है जल्दी से इस पायलट को छोड़ दो, अगर तुम नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें एक ऐसा मौत दूंगा कि तुम पछताओगे। और हाईजैकर कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम लोगों ने मेरे सारे साथियों को मार दिया, लेकिन मेरे साथियों को मारकर तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम जानते हो असली चीज़ मेरे हाथों में है। मैं अगर इस पायलट को मार दूँ तो प्लेन को कोई उड़ा नहीं पाएगा और तुम सारे लोग बहुत ही आसानी से मारे जाओगे। मैं अगर डूबा तो तुम सभी को लेकर डूबूंगा। तभी हिनाता गुस्से में आकर उस बंदे पर एक पंच कर देता है और उस बंदे का जो बंदूक है उस बंदूक में से बुलेट निकल जाता है, लेकिन हमारा हीरो पायलट को अपने मैजिक शील्ड के मदद से बचा लेता है। लेकिन वो जो बुलेट है वो बुलेट प्लेन के इंजन पर लगा है, यानी प्लेन के जहाँ पर कंट्रोल सब कुछ करा जाता है ना वहाँ पर बुलेट लगा है। इसके कारण प्लेन का जो कंट्रोल है वो छूट गया है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और इसे देखकर हिनाता कहता है तुम तो पायलट हो, तुम कुछ करो वरना हम सभी लोग मार जाएंगे। और इसे सुनकर पायलट कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्लेन मेरे कंट्रोल से निकल चुका है। और इसे सुनकर हिनाता डरते हुए कहता है लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम पायलट हो। लेकिन हमारा हीरो शांत होता है और हमारा हीरो कुछ सोच रहा होता है, यानी हमारा कुसानागी। तभी उस आईने का कांच भी यानी प्लेन का आईने का कांच भी टूट जाता है। इसके कारण वहाँ का जो यानी प्लेन का जो हवा है यानी बाहर का जो हवा है प्लेन के अंदर आ रहा होता है। और उसके कारण पायलट का जो साथी है वो पायलट का साथी कहता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मैं और सह नहीं पाऊँगा, प्लेन अगर क्रैश ना भी हुई तो मैं तो जमकर ही मर जाऊँगा। और इसे सुनकर हिनाता कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। इसे कहकर वो अपना फायर मैजिक को ऑन कर लेता है। तभी हम देखते हैं रिकू कहता है हमें अब मरने से कोई बचा नहीं सकता क्योंकि हम मरने वाला, प्लेन क्रैश होने के बाद हम सभी मर जाएंगे। इसे सुनकर हिनाता कहता है तुम अपना बकवास सा मुंह बंद करो और मेरे सामने ऐसा बात है प्लीज़ ना करो। लेकिन हम देखते हैं हिनाता ये बात सुनकर डरी हुई है, वो कुछ नहीं कह रही, वो बस अपना हिम्मत दिखा रही है सबको। तभी हिनाता रिकू से कहता है कि ऐसे ही हमारा अंत होने वाला था, क्या ऐसे ही हमारा अंत है। और रिकू कहता है हाँ। और तभी वो पायलट कहता है नहीं मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। और तभी कुसानागी कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, हमें अब कोई बचा नहीं सकता। एक हाई लेवल का मैजिशियन भी यहाँ पर आ गया, वो जो उड एटीट्यूड का मालिक है, लेकिन वो भी हमें यहाँ पर आकर बचा नहीं सकता। और इतने बड़े प्लेन, इतने भारी प्लेन को कैसे उड़ा सकता है अपने मैजिक के मदद से। और तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे रहते हुए तो इन सभी लोगों को और तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा कुसानागी इन सभी लोगों को कैसे बचाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी के लिए बस करते हैं, तो आरा सायोनारा।